पूछो सवाल। हाँ जी सर, मटेरियल मेरा पक्के पे जाएगा, जो मेरा माल है, जो मेरा काम है। लेकिन वो बोल रहे थे कि पेमेंट अगर वो मुझे कैश दें तो उसके लिए क्या है, क्या प्रोसीजर है सर? कैसे मतलब? मान लीजिए मेरी कहीं किसी कंपनी में मटेरियल के लिए बात हुई है, ठीक मुझे है। वहाँ मटेरियल देना है, ठीक है। तो माल दूंगा मैं उनको पक्के पे, जीएसटी पे। ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि हम आपको पेमेंट जो है कभी कभी अगर मान लो ऑनलाइन हमारे पास अकाउंट में नहीं तो हम कैश देंगे, तो उसका क्या प्रोसीजर, मैं उनसे कैश ले सकता हूँ पेमेंट? नहीं, कैश वाला वो वैलिड नहीं माना जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोई भी माल सेल आउट करते हैं कंज्यूमर को, तो आप कैश में पेमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर किसी टैक्स पेयर को, यानी कि आपके जैसे ही वो भी डीलर है, वो भी माल खरीदता और बेचता है, उसको आपने माल बेचा है, तो आप उससे कैश में ट्रांजैक्शन ना करें। उसके अकाउंट से, उसके करेंट अकाउंट से, जो कंपनी की अकाउंट है उस अकाउंट से अपने अकाउंट में, करेंट अकाउंट में ट्रांजैक्शन करें तो ज्यादा बढ़िया है, सेफ्टी पर्पस अकॉर्डिंग टू जीएसटी रूल। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कई बार जीएसटी नंबर कैंसिल हो जाता है। मल्टीपल रीजन है, जिसमें नॉन एग्जिस्ट का भी होता है केस। इंस्पेक्टर वेरिफिकेशन के लिए गया, जीएसटी ऑफिसर वेरिफिकेशन के लिए गया, उस प्रिंसिपल प्लेस पे शॉप नहीं पाया गया या बोर्ड नहीं लगी हुई है, किसी भी रीजन से संपर्क नहीं हो पाया तो सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड का रिस्पॉन्स अगर नहीं दिया तो उस सिचुएशन में जीएसटी कैंसिल हो जाता है। और जब जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो उसकी भरपाई जिसने उससे माल खरीदा है, आईटीसी क्लेम किया है, उसको करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 73 या 74। तो उस समय में आपके लिए परेशानी हो जाएगी अगर आपने कैश में पेमेंट किया हुआ है किसी की भी माल को खरीदने पर और आप टैक्स पेयर हैं तो। ये ध्यान रखने वाली बात है, कंज्यूमर के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। कंज्यूमर बोले तो जो आपसे माल खरीद करके खुद यूज कर रहा है, ये उस पर एप्लीकेबल होता है जो डीलर है, आपसे माल खरीद के दूसरे को बेच रहा है। तो जब इस प्रकार का हो, जो डीलर है आपसे माल खरीद के दूसरे को बेच रहा है, तो उसको ट्रांजैक्शन कैश में नहीं करने चाहिए। जिस अकाउंट, जिस फर्म के नाम से वो बिल बनाया है उसी फर्म के नाम से पेमेंट करने चाहिए और जिस फर्म से खरीदा है उसके अकाउंट में। ये बहुत मार्केबल बात है और इसको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया, एनी रीजन, वो जीएसटी फर्म जिससे आपने माल खरीदा है वो कैंसिल हो जाता है, तो आपको उसका लायबिलिटी पे करने होंगे। जितना आपने आईटीसी उससे क्लेम किया हुआ है, जितने का आपने माल खरीदा है, जो भी परसेंटेज हो टैक्स का, 18, 5, 12, 24, 28, जो भी परसेंटेज हो, डजेंट मैटर, आपको वो टैक्स का भरपाई विथ इंटरेस्ट में भी, अगर सो कॉज नोटिस हो गया तो पेनल्टी भी आपको भरने पड़ेंगे। विद इन 1 मंथ अगर आपने सो कॉज का पेमेंट किया तो 25%, अदरवाइज 100% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, वो उस समय के सिचुएशन के अकॉर्डिंग निर्भर करता है। लेकिन ये आप जरूर से जरूर करें। अगर किसी से भी आपने माल खरीदा है और आप डीलर हैं और आपने किसी दूसरे डीलर को दिया है, तो ये डीलर डीलर वाली जो ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन को कभी भी करने चाहिए तो वो बैंक से करना चाहिए, ज्यादा बेटर है। कंज्यूमर इस एरिया से बाहर है, उसको इससे बाहर रखते हैं, क्योंकि वो अगर माल 2 लाख का भी खरीदता है तो वो कैश में पेमेंट कर सकता है। 2 लाख से ज्यादा का करता है तो पेमेंट करने में उसे भी परेशानी होगी कि 1 टाइम पेमेंट 2 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते। ये इनकम टैक्स का रूल है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ये समझ लो कि अगर किसी भी डीलर से दूसरा डीलर, यानी कि एक टैक्स पेयर दूसरे टैक्स पेयर को माल बेचता है या खरीदता है, तो उसे ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू ही करने चाहिए। जिस अकाउंट से, जिस फर्म के नाम से उसने बिल लिया है, उसी फर्म से पेमेंट करनी चाहिए।
क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन को जीएसटी डिपार्टमेंट वैलिड नहीं मानता। जब आपका केस फंसेगा उस समय में आपको अगर पे करना हो लायबिलिटी और आप उस समय में अपील में जाते हैं तो वहां पर आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वहां पर एविडेंस क्लियर नहीं हो पाएगा कैश ट्रांजैक्शन का, क्योंकि जो ग्राउंड में मांगा जाता है डिटेल उसमें ये है कि भैया आपने जो माल बेचा है उसका बिल, ईवे बिल, बैंक से पेमेंट का ट्रांजैक्शन, उसका लेजर, ट्रांसपोर्ट डिटेल, बिल टी नंबर, कांटा पर्ची, धर्म कांटा पर्ची जिसे कहते हैं, ये सब सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, स्टॉक का डिटेल होने चाहिए। तो ये इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको ये सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं और आप कैश में ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस समय में अगर टैक्स पेयर कैंसिल होता है तो आपके ट्रांजैक्शन को वैलिड नहीं माना जाएगा और आप पर जो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पेनल्टी वगैरह है वो अप्लीकेबल हो जाएगी। कम से कम ये है कि अगर ट्रांजैक्शन आपने बैंक में किया है तो कुछ बचने का चांस है, आप कोर्ट तक डिपार्टमेंट को भी बुला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी अकॉर्डिंग टू लॉ कंज्यूमर ही कैश ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड माना जाएगा, टैक्स पेयर नहीं, कोई डीलर नहीं। आप अगर किसी डीलर से माल खरीदते हैं या बेचते हैं तो जिस फर्म के नाम पर लेते हैं उस फर्म से ही पेमेंट करें और जिस फर्म से आपने माल खरीदा है उसी के अकाउंट में करें जो आपके लिए वैलिड है। इसीलिए मैंने बताया कि कैश ट्रांजैक्शन वैलिड नहीं माना जाता है जीएसटी लॉ के